नमः। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सीतानाथ समारंभ सीतानाथ समारंभ रामानंदाय मध्यमाम रामानंदाय मध्यमाम। सीतानाथ समारंभ सीतानाथ समारंभ रामानंदाय मध्यमाम। गुरु परम्पराम कृपा सिंधु परम्परा श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवाय नमः। अस्मदाचार्य गुरु पर्यंतम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत सशंखचक्रं सकरीटकुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभिश्रियं। विष्णवे नमः। श्रीमन्नारायणाय मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम्। सच्चिदानंद रूपाय विस्मृतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सीतानाथ समारंभ रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। गणपतये नमः। गणपतये नमः। तो आइए मेरे प्यारे श्रोताओं श्रोत्री बंधुओं, अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक पर आया हूँ और कुछ देर पहले मैं यूट्यूब पर लाइव था।
एकाएक इच्छा हुई कि भाई वहां भी लोग इंतजार करते हैं, तो चलिए फेसबुक पर भी लाइव आ जाऊं और आगे की प्रक्रिया को जो आपके समक्ष चल रहा था उस प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाते हुए कथा रस का पान आप सबों को कराऊं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और भक्त वत्सल भगवत प्रभु दीनानाथ कृपा सिंधु दया सिंधु करुणा निधान के अत्यंत ही परम पवित्रतम कथा प्रसंग विष्णु महापुराण का अवगाहन हम सब करें, श्रवण करें। अभी ये जो चल रहा है अभी काफी दिन चलेगा, चूंकि समाप्त होगा तब नहीं, समाप्त नहीं हुआ है। सृष्टि रचना की बात चल रही है। निश्चित रूप से जिस सृष्टि में हम सब के सब हैं उसकी रचना कैसे हुई, हा? हम सब के सब या जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहे हैं, अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज पिंड, जो कुछ भी दिखलाई दे रहे हैं, स्वेदज जड़ जो भी है महाराज जी, इन सबों की उत्पत्ति हुई कैसे, यहां तक कि दिन कैसे, रात कैसे, ये प्रातः काल कैसे, दोपहर का समय कैसे, और किसने रचना की, कैसे रचना हुई, इन सारी बातों पर विष्णु महापुराण के द्वारा प्रकाश डालने के लिए ये दास तत्पर हुआ है आपके समक्ष। और हमें विश्वास है निश्चित ही आप श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी YouTube पर वहां लाइव होकर कथा चल रहा था, कुछ देर तक चली वहां कथा, जहां बतलाया गया कैसे कैसे कौन शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं। पुनः मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यहां से आपको लाइव हूं तो यहां भी हल्का सा याद दिला दूं। प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि के लिए उद्यत हैं। इनके जंघा से आसुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोग उत्पन्न हुए। तमोमय उस शरीर को त्याग दिए ब्रह्मा जी, और त्याग दिए उस शरीर को, तो वो शरीर रात्रि रूप में बन गया, रात हो गया, रात बन गया। फिर दूसरा शरीर की कामना इन्होंने की तो बहुत प्रसन्न हुए। इस शरीर के मुख से देवता लोग प्रकट हो गए। विचार कीजिए, मुख से देवता लोग प्रकट हुए, इस शरीर से दूसरा शरीर धारण किए, तो इसलिए काफी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात उस शरीर को भी इन्होंने त्याग दिया, और जो त्यागा गया शरीर था वो दिन बन गया, दिवस बन गया। शुरू में तो बतला ही दिया आपको, जिस शरीर को ये त्यागे थे, आसुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोगों जब उत्पन्न हुए थे, तो वो शरीर रात बन गया, रात बन गया। और यहां कह रहे हैं कि जिस शरीर के मुख से देवताओं की उत्पत्ति हुई, देवता लोग जन्म लिए आए, जन्म नहीं, जो देवता से प्रकट हुए, देवता हुए, इस शरीर को जब त्याग दिए तो महाराज जी इस त्यागे गए शरीर से दिन बन गया। इसीलिए दिन में देवताओं के बल में वृद्धि होती है। देवता लोग जो हैं उनके बल में वृद्धि देव दिन में होती है। फिर उन्होंने आंशिक
सत्वमय दूसरा शरीर धारण कर लिया, आंशिक रूप से। सत्वमय, आंशिक सत्वमय, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक सत्वमय दूसरा शरीर धारण किया। और ये आंशिक शरीर ही और स्वयं ही पितृगणों की रचना इन्होंने कर दी। पितृगणों की रचना के पश्चात ये स्वयं ही जब पितृ रचना किए तो इसके बाद में उस शरीर को भी त्याग दिए। और त्यागे गए उस शरीर महाराज जी रात्रि के मध्य भाग हुआ। जिस शरीर को ये त्याग दिए वह त्यागा हुआ शरीर दिन और रात्रि का मध्य बन गया, संध्या के रूप में संध्या बन गया। संध्या ही तो दिन और रात्रि का मध्य होता है। दिन और रात्रि का। इसके पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय शरीर को धारण किया। फिर दूसरा शरीर को धारण किए ब्रह्मा जी। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, हे ऋषि प्रवर, हे मैत्रेय ऋषि, पराशर जी बतला रहे हैं। उस शरीर से रज प्रधान मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हम सब के सब रज प्रधान मनुष्य हैं, रज प्रधान होते हैं मनुष्य, सब के सब रज प्रधान होते हैं। तत्पश्चात प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। मनुष्यों की उत्पत्ति हुई रज प्रधान, फिर उस शरीर को त्याग दिए। विचार कीजिए, जब जब ये सृष्टि कर रहे हैं तो नया शरीर प्राप्त कर रहे हैं, तब सृष्टि कर रहे हैं, उस शरीर को त्याग दे रहे हैं। और ये त्यागे गए शरीर ही प्रातः काल हुआ। संध्या काल तो आपको मालूम हो गया कि दिन और रात्रि के मध्य का भाग, वो संध्या काल हुआ। यहां प्रातः काल हुआ। इसलिए हे मैत्रेय ऋषि, प्रातः काल होने पर मनुष्य बलवान हो जाता है। रात्रि में कमजोर, लेकिन प्रातः काल जैसे ही होता है मानवादी मानव लोग बलवान होते हैं। और सायंकाल के समय पितृण बलवान होते हैं। सायंकाल के समय पितृण बलवान होते हैं संध्या काल में। इसलिए पूर्व में बतलाया कि दिन और रात्रि के मध्य का जो भाग है, संध्या काल का निर्माण हुआ पितृणों के रचना के बाद में। इसलिए पितृण बलवान होते हैं संध्या काल में। इस तरह दिन रात, प्रातः काल और सायंकाल, ये चारों प्रभु श्री ब्रह्मा जी के ही शरीर से बने और तीनों ही गुणों के आश्रय हैं। सब ब्रह्मा जी के शरीर से इनका निर्माण हुआ है। आगे की बात पर आइए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। एक और शरीर इन्होंने धारण किया जो रज से प्रपूरित है, रजोमात्रात्मक है, जिसके द्वारा क्षुधा भूख उत्पन्न हुई मनुष्यों के भीतर या जीवों के भीतर भूख। और क्षुधा भूख से काम की उत्पत्ति हुई, काम। तब प्रभु प्रजापति ने अंधकार में रहकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। क्षुधाग्रस्त सृष्टि की इन्होंने रचना कर दी। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी और मूछ वाले मनुष्य उत्पन्न हुए। कुरूप भी और दाढ़ी वाले भी और मूछ वाले भी लोग, ये लोग उत्पन्न हुए। वे स्वयं ये लोग ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। उन्हीं को खाना चाहे कि इसी को खाकर भूख मिटा लें, ब्रह्मा जी पर दौड़े। बाप रे बाप, सोचिए
सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, बना दिए और उन्हीं को खाने के लिए दौड़ पड़े, जिनको ये बनाए ठीक उसी तरह से जैसे भूत भावन प्रसन्न होकर भोलेनाथ, क्या बात है, प्रसन्न होकर जिसे आशीर्वाद दिए, वरदान दिए मांगने पर कि जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखूं वो जलकर खाक हो जाए। मांगा था यही वरदान वो, और एक राक्षस वो, और जैसे ही ये कह दिए तथास्तु एवमस्तु, कहा कि आइए ना पहले हम परीक्षा ले लेते हैं कि ये जो आप आशीर्वाद दिया ये कारगर है भी कि ऐसे ही है। आप ही के मस्तक पर हाथ रखे तो जान रहे हैं भोलेनाथ की, अरे बाप रे बाप हम तो भस्म हो जाएंगे। भाग चले, वो भस्मासुर उसका नाम हो गया, भस्मासुर। पीछे पीछे भस्मासुर ये भागते चले जा रहे हैं। विचार वही स्थिति यहां हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचना हुई, भूखे की रचना हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई, काम की भी उत्पत्ति हो गई। तब प्रभु प्रजापति ने अंधकार में रहकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की और उसमें बड़े कुरूप विचित्र चेहरे वाले, बड़े बड़े दाढ़ी और मूछ वाले मनुष्य उत्पन्न हो गए और भूख से व्याकुल हो गए। क्षुधाएं दौड़ पड़े ब्रह्मा जी के पास कि तो हम तुम्ही को खा करके अपना भूख मिटा लेंगे। दौड़े उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा करो, जो कह दिया कि ऐसा करो, जो कहा ऐसा करो अर्थात इसको खा लो, वे राक्षस बन गए। जो कहा कि इसे खा लो, खाया जाए, वो राक्षस बन गए महाराज जी। जिन व्यक्तियों को हम खाएंगे वे खाने की वासना वाले होने से ये यक्ष कहलाए। उनकी इस अनिष्ट निष्ठाहीन प्रवृत्ति को देखकर श्री ब्रह्मा जी के सिर के केस, बाल, केस माने बाल, सब गिर गए नीचे, एक भी बाल नहीं बचा जी। बाल नीचे गिर गए। फिर दोबारा उनके मस्तक पर बाल नीचे गिरने के पश्चात पुनः लग गए। इस तरह ऊपर चढ़ने के कारण बाल ये जो गिरे और चढ़े यही सर्प बन गए, सर्प कहलाए। और नीचे गिरने के कारण ये अही कहलाए। चढ़ गए इसलिए सर्प हो गए और नीचे गिर गए इसलिए वो अही कहलाए, अही। इसके बाद सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध वाले प्राणियों की रचना कर डाली। क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी। क्रोधित होकर के महाराज जी क्रोध वाले, जैसा सोच लीजिए क्रोधित हुए तब तो क्रोध वाले प्राणियों की रचना इन्होंने कर दी। क्रोध वाले प्राणियों की रचना इनके द्वारा हुआ कर दी। और ऐसे क्रोध वाले प्राणी जो हैं ये कालापन लिए हुए थे, पीले वर्ण के थे, इसलिए ये कपीस कहलाए। कपीस आप समझ रहे किसको कहा जाता है? ये कपीस कहलाए। बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव वाले एवं मांसाहारी ये बन गए। कपीस जो है सो मांसाहारी बन गए। फिर गायन करते समय तुरंत ही उनके शरीर से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करने लगे तो गंधर्वों की उत्पत्ति हो गई। चूंकि ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से ये सृष्टि रचना के लिए उद्यत है, इसलिए जो कुछ कृत्य कर रहे हैं उसके अनुसार ये सृष्टि करते जा रहे हैं। वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न होने के कारण गंधर्व कहलाए। जो प्रकट हुए
वो गंधर्व कहलाए इनके वाणी से। इन सब की रचना करने के पश्चात प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता से अपनी आयु द्वारा पक्षियों को रच दिया। फिर अपने वक्षस्थल से भेड़, देखिए कितनी आसानी से सब कुछ बतलाया जा रहा है, ध्यान रखना जरूरी। कैसे कैसे ये विष्णु महापुराण हम सबों को बतला रहा है। महाराज जी, ये रखने से एक फायदा जरूर होगा, कभी भी आप खोलकर विष्णु पुराण को श्रवण कर सकते हैं। कथा निश्चित रूप से कुछ अपने भाव हैं, कुछ पुस्तक से है, पुराण से है, तो निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा ही। तो वक्षस्थल से भेड़, ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गाय, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय जिसे नीलगाय भी कहा जाता है, मृग, ऊंटे, खच्चर तथा न्यूंग आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। सोच लीजिए, वक्षस्थल से उनके रोमों से फल फूल, उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे विप्र, हे मैत्रेय ऋषि, प्रधान कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने औषधि तथा पशुओं की उत्पत्ति करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में शामिल किया, यज्ञादि कर्मों में शामिल किया। गाय, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, ये समस्त गांवों में वास करने वाले पशु हैं। ये सब के सब गांव में वास करते हैं। ये सब के सब जंगली पशु, व्याघ्र, दो खूर वाले बनगाए आदि, बंदर, हाथी तथा पांचवें पक्षी, छठे जल जीव तथा सातवें सरीसृप आदि जंगली पशु हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मुख से गायत्री, ऋक, त्रिवृतसोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञों का निर्माण किया। दक्षिण दिशा मुख से जजु, त्रैष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहत्साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्रदश स्तोम, वैरूप तथा अतिरात्र की श्री ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की। उत्तर मुख से उन्होंने अथर्ववेद, 51 स्तोम, आप्तोर याम यान, आप्तोर यान, अनुष्ठुप छंद और वैराज छंद की रचना की ब्रह्मा जी। इस तरह उनके शरीर से सब ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। प्रजापति श्री ब्रह्मा जी देव, असुर, पितृगण तथा मनुष्य मानव की रचना करने के पश्चात कल्प का आरंभ होने पर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्प आदि समस्त नित्य और अनित्य चराचर जगत की रचना की।
उनमें से जिसके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, बार बार रचना होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा अहिंसा, मृदुता कठोरता, सत्य मिथ्या, धर्म अधर्म, ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उनको प्राप्त हो जाते हैं। उसी से उन्हें ये अच्छे लगते हैं। इस तरह प्रभु ने अपने इंद्रियों के विषय भूत और शरीर में विभिन्नता तथा व्यवहार को पैदा किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद के अनुसार नाम, रूप और कार्य विभाग को सुनिश्चित कर दिया। ऋषियों तथा दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य विभाग उन्होंने ही निर्दिष्ट निश्चित किए हैं। इस तरह प्रभु ने स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर में विभिन्नता तथा व्यवहार को पैदा किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेद के अनुसार नाम, रूप और कार्य विभाग को सुनिश्चित कर दिया। ऋषियों तथा दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य विभाग उन्होंने ही निर्दिष्ट कर दिए, निश्चित कर दिए। जिस तरह अलग अलग ऋतुओं के बार बार आने पर उनके चिन्ह तथा नाम आदि पूर्ववत ही रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। सशिक्षा भक्ति, सृष्टि रचना की इच्छा, रूप भक्ति, ये युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों की शुरुआत में बार बार इसी तरह सृष्टि की रचना किया करते हैं। और इस प्रकार से पंचम अध्याय विष्णु महापुराण का आपके समक्ष समाप्त होता है। और हमें विश्वास है आप निश्चित रूप से इसे श्रवण करेंगे और इसे डाउनलोड कर दूंगा, अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां भी जाकर श्रवण कर सकते हैं निश्चित रूप से। और यदि पसंद आवे तो लाइक कर देंगे, पसंद आवे तो YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। उससे भी ज्यादा पसंद आ जाए, इच्छा करे, या फिर हमसे जुड़े रहने के लिए आप स्वाभाविक रूप से तत्पर होते हैं तो मेरे चैनल रा कृष्णा जो है इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। कल्याण की कामना तो हमारे द्वारा निश्चित रूप से किया जा रहा है। आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़कर कथा प्रसंग का लाभ लिया तो प्रभु से कामनाएं अनेक कामनाएं हैं। ठाकुर जी आपको कृतार्थ करें, अपने कृपा से कृपामृत से सिक्त किए रहे। आप ही नहीं बल्कि आपके समस्त पारिवारिक परिवेश पर भी अपनी कृपामृत की बरसात करते रहे। तो आइए अब यहीं पर हम आपसे विराम ले रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। जय श्री। चलिए महाराज जी, अब मैं यहीं से विराम ले रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ।